नमस्कार। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है और इस बार राज्य की सियासत में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने अदालत में शपथ पत्र एक तरीके से पेश किया है, जिसके तहत 15 नवंबर 2026 तक राज्य के सभी 7,000 से ज्यादा पंचायतें और निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय चुनावों की आधिकारिक घोषणा एक तरीके से 17 अगस्त 2026 को हुई थी, जिसके लिए 6 और 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा और 11 सितंबर को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके ठीक बाद ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनावों का बिगुल फूंक दिया जाएगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा 23 सितंबर 2026 को की जाएगी और 13 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच अलग-अलग चरणों में वोट डाले जाएँगे। पंचायत चुनाव का अंतिम नतीजा करीब-करीब 12 नवंबर 2026 तक घोषित कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नई स्थानीय सरकारें गठन का जो समय है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद स्थानीय चुनावों में एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव भी लागू होगा, जिसके तहत पंचायती राज अधिनियम 2026 के माध्यम से 2 से अधिक संतान होने के बावजूद भी जो कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ सकता है। उस नियम को बदला गया है। इस नियम के कारण ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भारी उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पहले इस नियम की वजह से कई दिग्गज नेता चुनाव से वंचित रह जा रहे थे। सीटों के आरक्षण को लेकर भी राज्य में युद्ध स्तर का एक काम चल रहा था, जिसके लिए गठित ओबीसी यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का अगस्त में शुरुआत हुई। अंतिम रिपोर्ट सौंपी लगभग तय मानी जा रही है। प्रशासनिक आयोग के अनुसार 15 अगस्त 2026 के वार्ड आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे विभिन्न वर्गों को मिलने वाली सीटों की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। राजनीतिक मोर्चों पर बात करें तो इस बार मुख्य मुकाबला पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तो है ही, लेकिन कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल भी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव उनकी सरकार के कामकाज की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है, जिसके लिए पार्टी के जो नेतृत्व है, उसने ब्लॉक और जिला स्तर पर कमेटी गठित करी है। भाजपा इस बार केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यों के दम पर शहरी निकायों के साथ-साथ में भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना काम देखेगी। किस हिसाब से माइक्रो मैनेजमेंट होता है, उस पे ध्यान देगी। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता, जो उन्हें एक तरीके से सफलता और बढ़त मिली थी, उससे उत्साहित है। वह स्थानीय चुनाव के ज़रिए भाजपा के ज़मीनी स्तर को घेरने की लगातार कोशिश करेगी। कांग्रेस ने सभी जिलों में अपने जितने भी नेता हैं, तैयार कर लिए हैं। और साथ ही साथ अब उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से इस पूरे मुकाबले में मेहनत करेंगे। बात करें राजस्थान का तीसरा फ्रंट, जो लगातार हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के माध्यम से बना रहे हैं, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान और जाट बहुल क्षेत्रों में किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए अपनी जमीनी मजबूत पकड़ के साथ दिखाई देंगे। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने गाँव में चौपाली लगाना शुरू कर दिया है और वह किसान, युवा और स्थानीय मुद्दों को उठाकर भाजपा, कांग्रेस दोनों के वोट बैंक को साधने में लगातार प्रयासरत। इस पर स्थानीय चुनाव की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जी हाँ, वो भी राजस्थान में चुनावी दंगल में पहली बार कदम रख रही है। एआईएमआईएम ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह राज्य में पंचायत और नगर निगम चुनाव में अपनी आधिकारिक उम्मीदवारों को उतारेगी और जितने भी उम्मीदवार वो उतारेगी, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने का अनुमान है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने पार्टी प्रमुख ओवैसी से हरी झंडी मिलने के बाद मेवात, जयपुर, टोंक और शेखावाटी के मुस्लिम बहुल वार्डों में एक तरीके से खुद के उम्मीदवार उतारने की पहल की है। इसके अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी, भाप पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी अन्य ताकतें भी अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवारों को उतारने, स्थानीय गठबंधन बनाने की राजनीति पर मंथन कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है और उसने मतदान केंद्र में भौतिक सत्यापन और
ईवीएम मशीनों की जाँच शुरू कर दी है। मतदान सूची को अपडेट करने का भी काम लगातार जारी है। सभी राजनीतिक दलों की पैनी नज़र इस समय ओबीसी आरक्षित सीटों पर टिकी हुई है, क्योंकि लॉटरी के बाद ही जो टिकटें हैं, उनके दावेदारों के जो नाम वो फ़ाइल किए जाएँगे, पार्टी के मुख्य घोषणा पत्र भी जारी किए जाएँगे। अगस्त के महीने में आचार संहिता लागू होने से राज्य में चुनावी रैलियां, राज्यसभा मतलब राजसभाएं, जनसभाएं, सोशल मीडिया पर वॉर लगातार जारी रहेगी, जिसके बाद राजस्थान की ग्रामीण और शहरी राजनीति में लगातार तापमान बढ़ने के सामने आ रहा है। कुल मिलाकर नवंबर के मध्य तक चलने वाले इस चुनावी महाकुंभ को किस तरीके से राजस्थान की जनता देखती है और सबसे बड़ी बात यह है कि किस हिसाब से राजनेता इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कौन-सी पार्टी यहाँ से मजबूत बनकर निकलेगी? क्या ये एक तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड होने वाला है सरकार का या फिर विपक्ष इसे अपने झोली में डालकर खुद की जो प्रासंगिकता है वो बता पाएगा। हालाँकि जो दोनों पार्टियों के अलावा तीसरे फ्रंट की लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, वो किस हिसाब से इस चुनावों में उभर कर आता है, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। ख़ैर इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।